बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ़ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। अच्छा। एक्सक्यूज मी ये कोई तरीका है? ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ। Are you talking about Kabul to Calcutta? What is this? इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ। आज हम एक फेल्ड स्टेट का तस्वर पेश कर रहे हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। यही सुना है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया माशाल्लाह, वाह कमाल, क्या जोग्राफिया है पाकिस्तान का, और बड़े डिविडेंड्स हैं इसके। आज तक हमें तो कोई डिविडेंड मिला ही नहीं। लेकिन हमने देखा है कि इतनी कड़ी शराइत आईएमएफ ने उन ममालिक के सामने नहीं रखी जितनी कि पाकिस्तान के सामने रख रहा है। इंडिया तारीख का उन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 400 जहाज़ों का, 400 से ज्यादा जहाज़ों का, दोनों को 200 जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया। अब उस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम कोई मुकाबला कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन रविवार को सऊदी अरब में सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय एनएसए की एक बैठक की योजना बना रहे हैं ताकि मध्य पूर्व में एक संभावित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा की जा सके। यह बैठक अशांत क्षेत्र में एनएसए को शामिल करने वाली अपनी तरह की पहली बैठक होगी जिसमें भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। सुलिवन ने गुरुवार को घोषणा की कि वह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित सऊदी नेताओं के साथ बातचीत के लिए सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। सुलेमान ने यह भी कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि भी सऊदी में नई दिल्ली और खाड़ी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी क्षेत्र के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन देशों से रेलवे का एक नेटवर्क विकसित करने की उम्मीद है जो अरब देशों को भारत से जोड़ने के लिए खाड़ी देशों और शिपिंग लेन को जोड़ेगी। अब पाकिस्तान मीडिया अरब देशों और भारत के बीच ऐसी कनेक्टिविटी देख सकते में है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ़ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है, और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो
कि इंडियंस ये समझते हैं, सॉरी अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है। और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो, उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है, जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं, और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब देखिए चाइनीज़ इस बात में अमेरिकन्स को बहुत टाइम लगा है चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट करने में। चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके टेक्निकली, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013-14 से मार्केट में आया हुआ है। अभी उनको 10 साल हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया है। अमेरिकन्स जो हैं वो अभी देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समथिंग, मुझे अब उसका नाम नहीं आया, जिसे हम $40 ट्रिलियन का आगे पता नहीं कितने का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और लेकिन वो वहीं का वहीं एक G7 में इन्होंने डिस्कस किया था। अब ये जो क्वेश्चन है, अब चाइनीज़ को इस चीज़ की समझ है कि भाई हमने अगर इन्वेस्टमेंट ना की तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी जैक सुलिवन और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो मिल रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अमेरिका के अपने ताल्लुकात भी सऊदी अरब से कोई इतने मुनासिब नहीं हैं। सो बायलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी जो मल्टीलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस होंगे। लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये डिस्कशन हो कि सऊदी अरब और इज़राइल के ताल्लुकात को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन बिहाइंड द सीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो I2U2 के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें इंडिया, इज़राइल, UAE और अमेरिकन्स हैं, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं आज से कोई 1.5 साल पहले कि हमें कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब ये जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं मिडल ईस्ट में, अब इसमें ज़ाहिर बात है चाइना को वो बाहर रखना चाहते हैं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, मिडल ईस्ट में वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इंडिया का वो रोल लेना चाहते हैं। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। तो अब टाइम है काम के राना भाई कि हम देखें, और फिर इसके अलावा ये तो सिर्फ एक पहलू है। अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आप उठा लें, इस साल 90 अरब रुपया PIA को दिया जा रहा है दोबारा बेल आउट करने के लिए, और ये टैक्स पेयर का पैसा है सारे मुल्क ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? मैं यही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ PIA नहीं, बार बार कि जी अब PIA बेहतर हो जाएगी, अब PIA बेहतर हो जाएगी। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुई, और जिन्होंने ली तारीख का, उन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 400 जहाज़ों का, 400 से ज़्यादा जहाज़ों का। और दोनों कंपनीज, दुनिया की जो दो बड़ी कंपनीज हैं एविएशन में, एयरबस और बोइंग, एक अमेरिकन है एक यूरोपियन है, दोनों को 200 जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया। अब उस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम कोई मुकाबला कर सकते हैं?